हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फिजियो क्लास। मैं डॉक्टर रंजना आज आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे हर एक टॉपिक अपलोड करूंगी ऐसे ही नोट्स के साथ। बहुत ही शॉर्ट नोट्स रहेंगे, क्विक रिवीजन में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे बॉडी का। क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे बॉडी का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं। क्यों ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं? क्योंकि ये सर्कुलेशन का काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और ये किसका बना होता है? हार्ट का बना होता है और ब्लड वेसल्स में आर्टरी हैं, वेन्स हैं, इन सब से मिलके हमारा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है, ठीक है। अब हार्ट क्या होता है? हार्ट जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारे बॉडी का मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट। कहाँ सिचुएटेड होता है? मिड स्टर्नम में सिचुएटेड होता है। मिड स्टर्नम कहाँ प्लेस होता है? स्टर्नम वर्टिब्रा और लंग्स के बीच में मिड स्टर्नम प्रेजेंट होता है। वेट क्या होता है हार्ट का? मेल्स में 300 ग्राम होते हैं, फीमेल्स में 250 ग्राम होते हैं। साइज़ जो होती है 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ओके। शेप क्या होता है हमारे हार्ट का? हार्ट का जो शेप होता है वो कोन शेप का होता है। कैसा? कोन शेप ऑर्गन होता है, ठीक। अगर हम लोग इसको देखते हैं कि जो फीटस में हार्ट का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, तो 4 वीक में हम लोग देख लेते हैं कि जो फीटस हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कम्प्लीटली जो डेवलपमेंट 8 वीक तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट का क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 कार्डियम होते हैं, लेयर होते हैं। पेरिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का। फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरियस पेरिकार्डियम। इलास्टिक कनेक्टिव ये होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे हार्ट को। और सीरियस वाली जो होती हैं ये डबल लेयर की होती हैं, सीरियस मेम्ब्रेन की बनी होती हैं और इनके बीच में सीरियस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सेकेंड लेयर कौन सी होती है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? ये एक मिडिल लेयर होता है, हमारे हार्ट का मिडिल लेयर होता है मायोकार्डियम। ये लेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट को पंपिंग कराने में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट को पंपिंग कराने में? तो जो मायोकार्डियन मिडिल लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट को पंपिंग कराने में, ओके। इंडोकार्डियम ये इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे हार्ट का। किसका बना होता है? स्क्यूमस एपिथेलियम का ये बना होता है। बहुत ही स्मूथ लेयर होता है ये। किस टाइम काम करता है? कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन को रिड्यूस करने में, उसके फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने में इंडोकार्डियम जो लेयर होती हैं ये हेल्प करती हैं। पीछे हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़े थे और अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम तीनों लेयर के बारे में पढ़े थे। और इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग कार्डिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट वॉल, वेन, आर्टरी, एस ए नोड, ए बी नोड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट मतलब उसका सर्कुलेशन बताते हैं। अब क्या होता है? हार्ट में 2 आर्टिनम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होता है, ओके। तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना वो ट्रांसपोर्ट कराने में हमारी हेल्प करती हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करती हैं। किसका? ब्लड का, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का, हमारे टिश्यू तक न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करने में ये हेल्प करती हैं ब्लड वेसल्स, ओके। आर्टरी क्या होती है? देखो, आर्टरी हमेशा हमारी जो होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त को आर्टरी जो है वो कैरी करती है, ठीक है, और हमारे पूरे बॉडी में भेजती है। वेन क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये जो होता है हमारे टिश्यू से हार्ट तक पूरे बॉडी में ये भेजता है, ठीक है।
सुपीरियर वेना कर्व, अब यहाँ पे हम लोग पहले हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा हार्ट स्ट्रक्चर है। डायग्राम मैंने बनाया देखो बहुत इजी वे में। ये राइट आर्टिनम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टिनम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। 4 चैम्बर हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। राइट आर्टिनम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। लेफ्ट आर्टिनम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये अरोटा होता है। सुपीरियर वेना केव होता है और ये इंफीरियर वेना केव होता है। दोनों के बीच के जो सेपरेशन कराते हैं उसको हम लोग इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। सुपीरियर वेना कैव क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट वेन होती है जो किससे कनेक्टेड होती है, ये सुपीरियर वेना कैव किससे कनेक्टेड है? ये हमारे सुपीरियर वेना कैव राइट आर्टिनम से कनेक्टेड है। सुपीरियर वेना कैव किससे कनेक्टेड है? राइट आर्टिनम से ये कनेक्टेड है सुपीरियर वेना कैव। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है सुपीरियर वेना केव जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? राइट आर्टिनम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो हमारा सुपीरियर वेना कैव होता है वो क्या करता है? ये हमारे राइट आर्टिनम से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? राइट आर्टिनम से कनेक्टेड है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के अपर पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये हमारा सुपीरियर वेना केव है जो अपर पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, राइट आर्टिनम में लाता है। और जो इंफीरियर वेना केव होता है वो लोअर पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टिनम में लाता है। इंफीरियर वेना केव क्या होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेन होता है जो राइट आर्टिनम से कनेक्टेड होता है, जो मैंने पीछे आपको अभी दिखाया। ये क्या कैरी करता है? ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर कहाँ से? लोअर बॉडी पार्ट से ये कनेक्टेड करता है। अब हम आते हैं पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है। यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमेशा आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर यहाँ पे जो हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कनेक्टेड कर रही है? ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है कहाँ से? ये एक स्पेशल आर्टरी होता है जो किससे अटैच होता है? हमारे राइट वेंट्रिकल से अटैच होता है। और जो अपर एंड होता है वो क्या करता है? डिवाइडेड करता है 2 वे में, जो किससे कनेक्टेड होते हैं? लंग। जो ये क्या करता है ना, जब ब्लड आता है हमारा राइट आर्टिनम इंफीरियर और सुपीरियर से राइट आर्टिनम में, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है और यहाँ पे ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होके फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे किस में आता है? लेफ्ट आर्टिनम में आता है। कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टिनम में आता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन मैंने वही लिखा है कि इट इज़ वन ऑफ द आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरी है जो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, पर जब ये लंग्स के पास हमारे लंग्स में लेके जाता है इसको, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होके लेकर जाता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करता है? जब हमारा लंग प्यूरिफाई कर देता है ब्लड को, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो पल्मोनरी वेन लेकर आता है, जो किससे कनेक्टेड होता है? लेफ्ट आर्टिनम ऑफ द हार्ट। ठीक है, लेफ्ट आर्टिनम ऑफ द हार्ट, ये है लेफ्ट आर्टिनम। फिर यहाँ से क्या होता है? लेफ्ट आर्टिनम में लेके आता है, फिर बाइकस्पिड वॉल खुलती हैं, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर यहाँ से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा अटैच होता है, ये अरोटा, फिर ये अरोटा से बहुत तेज़ प्रेशर लगता है जिससे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। ओके गाइज, आप लोग को समझ में आ गया? अरोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। क्या होती है? जो हमारे किससे? लेफ्ट आर्टिनम से कनेक्टेड होती है और यही हमारे पूरे बॉडी में पंप करती है ब्लड को। तो थैंक यू गाइस, आगे मैं कंटिन्यू करूँगी ऐसे नोट वगैरह और भी बहुत कुछ है अभी।
आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे छोटे छोटे नोट्स मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करती रहूँगी। वो बीपीटी, बीएमएलटी, पैरामेडिकल के लिए सारे हर एक पैरामेडिकल के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।